हे गाइस, मैं हूँ सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज़ हुई मिस्टीरियस हॉलीवुड मूवी ब्लड बॉर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देख पाते हैं एक घर को, पर घर के अंदर कोई चिल्ला रहा था। जब घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो एक लेडी रूम से बाहर आती है, खून से लथपथ। उसके बात करने पे हमें पता चलता है किसी की डिलीवरी हो रही थी, पर बच्चे और मॉम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पे दो लेडी और आती है, इनका नाम है ओला और लिलित। ये लेडी सारी बातें ओला को बताती है। पता नहीं क्यों इस दौरान ये लेडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ये सब बातें सुन के लिलित बहुत गुस्सा करती है, लेकिन ओला कहती है गलतियां तो सबसे होती है, इन सब बातों को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किसी केस में हो जाती है गलती। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मकाइल और एरिक को, जो किसी थेरेपी सेशन में गए थे। वहाँ पे मकाइल अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। कहती है उसे 4 बार मिसकैरेज हो गया, वो माँ नहीं बन पा रही है। इन सब बातों को लेके वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लगी है। बाद में मकाइल ये सारी बातें अपनी फ्रेंड चेरिस से भी शेयर करती है। एरिस ये सब बातें सुन के मकाइल को बताती है उसकी एक कज़न है जिसको कैंसर है। किसी भी तरीके से उसको बच्चा होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर किसी फाउंडेशन से उसने संपर्क करा और उसको बच्चा हो गया। मैंने कभी जाके तो नहीं देखा, पर बच्चा हेल्दी है और मॉम भी बहुत खुश है। चेरिस मकाइल को कहती है उनसे कांटेक्ट करने को। ये सब बातों को लेके मकाइल के माइंड में डाउट आ रहा था। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मकाइल फोन करती है सूजन को। सूजन से बात करने के बाद उसका डाउट भी क्लियर हो जाता है, और उसका डाउट क्लियर होने के बाद वो डायरेक्ट एरिक से बात करती है। एरिक को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलके उस फाउंडेशन से कांटेक्ट करते हैं। अगले दिन सुबह उनके घर में एक लेडी आती है और हमें पता चलता है ये ओला है। ओला मकाइल और एरिक को बुला के एक अंडा मांगती है। ओला दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी जो माँ नहीं बन सकती उसे एक ही हफ्ते में वो लोग कैसे माँ बना देते हैं। वो एक अंडा मंगवा के मिट्टी के बर्तन में रख के कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, और देखते ही देखते उस अंडे से एक चूजा बाहर निकलता है। ये सब देख के मकाइल और एरिक को यकीन हो जाता है। अगले दिन ओला उनके घर आके दोनों को बताती है कैसे रहना है, क्या खाना है, और ओला एक पुरानी सी रेसिपी बना के सर्व करती है दोनों को। ओला बताती है ये जो भी होगा सब मैजिक से ही होगा, और तुम दोनों इस बात के लिए रेडी हो, इस रिचुअल के लिए रेडी हो तो तुम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मकाइल तो कब से चाहती थी कि वो माँ बन सके। बहुत जगह ट्राई भी करा उन्होंने, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट आखिर में ये उम्मीद दिख रही है उन दोनों को, तो वो ऐसे पीछे नहीं हट सकते थे। साथ ही मकाइल एरिक को कहती है अगर इससे भी दोनों को कोई रिजल्ट नहीं मिला तो और कहीं पे भी वो दोनों ट्राई नहीं करेंगे। एरिक भी मान जाता है तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। इसके बाद ओला उन दोनों को लॉगिन इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि उन दोनों को ओला की ज़रूरत हो, उसकी हेल्प चाहिए हो तो इस ऐप के ज़रिए उससे चैट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। साथ में ओला ये भी बताती है एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े घातक साबित हो सकती है, तो तुम्हें कुछ भी बात नहीं छुपाना है। बाद में ओला अगले दिन आऊंगी कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओला आके उन दोनों पे अपना रिचुअल स्टार्ट करती है। ओला कहती है ये बच्चा मंत्र से जन्मेगा तो 6 महीने तक बच्चा थोड़ा अजीब लगेगा, पर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ये लेडी मुझे बहुत अजीब लगती है, बिना किसी मतलब के ये इतना हेल्प कर रही है दोनों का अच्छे से टेक केयर कर रही है, यहाँ तक कि खाना भी खुद ही बना के खिला रही है। बाद में ओला दोनों को बुला के घुटने में बैठने को कहती है और दोनों को मुर्गी पकड़ा के कुछ मंत्र बोलने लग जाती है। मकाइल और एरिक को समझ पाते उससे पहले ही इस मुर्गी का गर्दन को तोड़ के ओला उसे मार डालती है। ये सब देख के मकाइल और एरिक को बहुत ही अजीब लगता है, और रात को उसी मुर्गी का सूप बना के दोनों को पिलाती है। बाद में रात को एक डॉक्टर आता है उनके घर। डॉक्टर को देख के एरिक और मकाइल तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो एक रिचुअल कर रहे हैं और मंत्र में एक डॉक्टर का क्या काम। डॉक्टर कहता है उसका नाम है जैकेनी। वो कहता है ये लोग मंत्र में ध्यान देते हैं और मैं पेशेंट के फिजिकल कंडीशन में, और मकाइल को एक कपड़ा देके चेंज करके आने को बोलता है।
जब मकाइल चेंज करने जाती है तब एरिक यहाँ पे डॉक्टर से बात करता है और बातों ही बातों में एरिक को पता चलता है ये डॉक्टर ओला का बेटा है। मकाइल के आने के बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, बस तुम्हें ओला का बनाया हुआ खाना खाते रहना है और वो जो भी कहती है उसे मानते रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तभी एरिक उस डॉक्टर से उसका एज पूछ लेता है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बताता, एरिक की बातों को इग्नोर कर देता है। बाद में ओला उन दोनों को न्यूड बुला के उनके शरीर पे कुछ लिखती है, वो भी मिट्टी से। लिखने के बाद दोनों को इंटीमेट होने को कहती है, उसी के सामने वहीं पे। दोनों के इंटीमेट होने के बाद ओला कल आके बताएगी कह के वहाँ से चली जाती है। ओला अगले दिन आती है उनके घर, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है। जब एरिक और मकाइल खाना स्टार्ट करते हैं तो मकाइल को उल्टी आ जाती है और वो भागती है वॉशरूम की तरफ। ओला भी मकाइल के साथ जाती है, पर जाते जाते वो एरिक को कह के जाती है खाना फिनिश करने को। मकाइल वॉशरूम जब बाहर निकलती है तो बहुत खुश होती है, वो एरिक को बताती है वो प्रेग्नेंट है। एरिक जब ये सब सुनता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि कल रात ही तो उन्होंने इंटीमेट हुआ था, इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। बाद में ओला के समझाने पर फाइनली एरिक भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में रात को मकाइल के पेट से ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब देख के एरिक बहुत डर जाता है और ओला को बुलाता है। ओला आके समझाती है पेट में बच्चा बढ़ रहा है, तो इसी वजह से पेट की स्किन स्ट्रेच होने की वजह से फट गई है। बाद में एरिक देखता है मकाइल उसी के खून को चाट रही है। एरिक ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता। बाद में ओला मकाइल के पेट में एक स्पेशल तरह की बैंडेज को बांध देती है, जिससे कि उसके घाव जल्दी से ठीक हो सके। पर फिर भी एरिक यहाँ पे बहुत टेंशन में आ जाता है। आखिरकार टेंशन में होगा भी क्यों ना, ऐसे घाव देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पर ऐसे सिचुएशन में भी ओला उनको नॉर्मल रहने को बोल रही थी, पर फिर भी एरिक का दिल नहीं मानता। वो फोन लगाता है डॉक्टर को, पूछता है डॉक्टर से। तब डॉक्टर एरिक को बताता है ये सब नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर के ऐसे बताने पर तब जाके एरिक राहत की सांस लेता है। बाद में एरिक मकाइल को सुलाने के बाद उस डॉक्टर के बारे में जांच करने लगता है, सही में वो एक डॉक्टर है भी या नहीं, ये डाउट था एरिक को। पर उसे वहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता। अगली सुबह जब मकाइल उठती है तो वो अपने फ्रेंड से फोन पे बात करती है, कल रात जो हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताती है वो अपने फ्रेंड को। ये सब बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड भी टेंशन में आ जाती है। बाद में ओला मकाइल और एरिक को बुला के दोनों का खून मांगती है, पर ओला एरिक को कुछ भी समझा पाती उससे पहले ही एरिक अपना खून देने के लिए एक चाकू उठा के हाथ काट लेता है। एरिक के ऐसा करने पर ओला उस पर बहुत नाराज होती है, बहुत गुस्सा करती है वो। ओला बताती है मुझे तुम्हारा खून ऐसे नहीं चाहिए, मैं फिंगर स्टिक के हेल्प से तुम्हारा खून ले सकती हूँ, ऐसा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। इसे डांट के बाद में उसके हाथ में बैंडेज बांध देती है। ओला एरिक को बताती है ये वही बैंडेज है जो मैंने मकाइल के पेट में बांधी थी और उसे खोलना मत। ऐसे कहने के बाद वो फिंगर स्टिक के हेल्प से उन दोनों का खून लेती है। बाद में ओला उस ब्लड को व्हाइट पेंट में मिक्स करने को कहती है, पर पता नहीं क्यों एक दो बूंद खून से ही वो व्हाइट पेंट एकदम लाल हो जाता है। बाद में उन दोनों के रूम के वॉल को उस पेंट से पेंट करने को बोलती है ओला। और यहाँ पे चेरिस मकाइल की बातें सुन के बहुत टेंशन में आ गई थी, तो अपने कजन के घर में आ पहुंची। उसके कजन के घर में आके उसे रोता देख, उसे टेंशन में देख के वो उसका रीजन पूछती है, पर उसकी कजन उसको मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है, उसका खून मांग रही थी वो बताती है उसका बच्चा बहुत भूखा है और वो खाना मांग रहा है। चेरिस के कहने पे वो बताती है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये इनह्यूमन है, सिर्फ खून पीता है ये बच्चा। वो फाउंडेशन वाले मुझे बच्चे के नाम पे एक शैतान दे दिया है जो किसी भी एंगल से एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। साथ में वो मकाइल को इन सब से दूर रहने के बारे में भी बताती है। ये सब सुनने के बाद देखने के बाद चेरिस मकाइल को कॉल करती है, पर कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था। और यहाँ पे वॉल पेंट करते वक्त एरिक के हाथ से वो बैंडेज खुल जाती है, तो वो उसे वहीं पे खोल के फेंक देता है और अपना काम करने लग जाता है। चेरिस एरिक को कॉल करके यहाँ पे बताती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसकी कजन के बच्चे की बात भी उसे बताती है। ये फाउंडेशन वाले कुछ ठीक नहीं लग रहे तो फौरन वहाँ से निकलने को कहती है चेरिस एरिक को।
जब एरिक ये बातें मकाइल को बताता है तो मकाइल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, उसे तो बस बच्चा चाहिए था। उनकी वहाँ पे बहुत बहस हो जाती है, बहुत कहासुनी हो जाती है, यहाँ तक कि एरिक का फोन तक ले लेती है ओला उससे। बाद में उसी दिन ओला रिचुअल के लिए तैयार करती है मकाइल को और एरिक को भी मंत्र लिखा हुआ नोट देके लगातार पढ़ने को बोलती है। कुछ भी हो जाए बीच में रुकना नहीं है, ऐसा कह के वो रिचुअल स्टार्ट करती है। और जैसे जैसे एरिक मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है मकाइल को बहुत तकलीफ होती है, बहुत चिल्लाने लगती है। वो एरिक को रुकने को कहती है, मंत्र पढ़ने से मना करने लगती है वो, पर एरिक भी रोते हुए मंत्र पढ़ता रहता है, रुकता नहीं है वो। और हम यहाँ पे देख पाते हैं एक अजीब सी शक्ति उसके पेट में एंटर करती है और देखते ही देखते उसके पेट में बच्चा भी विकसित होने लग जाता है। बाद में रिचुअल खत्म होने के बाद एरिक मकाइल से माफी मांगता है। मकाइल कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम तो अपना काम कर रहे थे। अब फाइनली मकाइल माँ बन चुकी है। इन सब खुशी में एरिक मकाइल को उसी रात को हक करके सोता है और नींद में एरिक उसके हाथ को मकाइल के पेट में रख देता है। अगली सुबह जब ओला मकाइल के पेट से वो बैंडेज हटाती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि मकाइल का पेट बहुत ही भयानक लग रहा था। ये सब देख के ओला भी कुछ समझ नहीं पाती और वो डर जाती है, क्योंकि ये सब उसके रिचुअल का हिस्सा नहीं था। बाद में वो एरिक को बुला के एरिक पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि ये सब एरिक के हाथ रख के सोने की वजह से ही हुआ है। इन सब से ओला बहुत टेंशन में आ गई थी और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मकाइल की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे चेरिस मकाइल को बार बार कॉल करने पर भी कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर आ जाती है और अपने फ्रेंड को सब कुछ बताती है, उसके कज़न के बारे में, उसके बच्चे के बारे में समझाने की बहुत कोशिश करती है। पर मकाइल वो तो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थी, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इतनी पागल हो चुकी थी वो, बस उसे अपना बच्चा चाहिए था। पर एरिक ये सब समझ पा रहा था, वो देख पा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो भी मकाइल को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर मकाइल उसकी भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। इतना समझाने के बाद भी मकाइल कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए चेरिस उसको फोर्सफुली वहाँ से खींच के ले जाने की कोशिश करती है। पर उसी समय वो डॉक्टर वहाँ पे आके चेरिस का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और हम देख पाते हैं इस समय वो डॉक्टर बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही भयानक। एरिक चेरिस को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो डॉक्टर एरिक को भी एक ही हाथ से धक्का देके उड़ा देता है। बाद में डॉक्टर एरिक को बताता है मकाइल की कंडीशन बहुत ही खराब है, अगर डिलीवरी करने में थोड़ी सी भी देरी करी तो माँ और बच्चे की दोनों की जान जाएगी। वो बताता है हमें अभी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मकाइल की डिलीवरी हो रही होती है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत चिल्ला रही थी वो। फाइनली जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को देख के मकाइल बहुत खुश होती है, पर बच्चा रो नहीं रहा था, कुछ मूव नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मकाइल बहुत डर जाती है। टेंशन में आके जोर जोर से चिल्ला के रोने लग जाती है वो। बट ओला बताती है उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे अभी भी ठीक कर सकते हैं। मकाइल के पूछने पर ओला उसे बताती है इसे अभी एक जिंदा इंसान की हार्ट चाहिए। वो लोग चेरिस का हार्ट को निकालने की बात कर रहे थे। यहाँ पे मकाइल अपने बच्चे को देख के इतनी सेल्फिश हो जाती है, इतनी हार्टलेस हो जाती है, वो अपने फ्रेंड के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती। वो इस बात के लिए रेडी हो जाती है। एरिक इस बात के खिलाफ था। वो पूछता है मकाइल से, क्या तुम अपनी फ्रेंड को मारना चाहोगी? जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है उसकी जान ले पाओगी क्या तुम? मकाइल को ऐसे करने से वो मना करता है। मकाइल इस बात से गुस्सा होके वहीं पे रखे एक चीज से एरिक के सर पे बार बार मार के उसका सर फोड़ देती है। मकाइल बच्चे को लेके इतनी पागल हो चुकी थी कि वो देख ही नहीं पाई कि सामने कौन है। उसने खुद के हस्बैंड को मारा है ये तक अंदाजा नहीं है उसे। बाद में ओला के दिए गए चाकू से उसका सीना को चीर के हार्ट को निकाल लेती है वो। अगले सीन में मकाइल को हम देखते हैं उसके बच्चे के साथ, बहुत खुश लग रही है वो। अपने हस्बैंड को मार डाला उसने, उसका गम नहीं है उसे, बल्कि उसको तो खुशी है उसका बच्चा ठीक है ये जान के। इस बच्चे की आंख को देख के लग नहीं रहा था कि ये नॉर्मल बच्चा है। दी एंड। दोस्तों ये मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।